अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना विषय अद्वैत बोध प्रक्रिया का चल रहा है 103 पृष्ठ पर। अब 5 सिद्धांतियों ने कह दिया कि ये जो रस्सी में सांप का कथन है उसको अलग अलग संज्ञा से समझा दिया, पर किसी ने ये नहीं कहा कि एक में जो दूसरे का भ्रम हुआ तो वो जिसका भ्रम हुआ वो मिथ्या है। उन्होंने ये कहा कि वो भी है, कहीं है, चाहे वो कहीं और है, कहीं पिछले जन्म में है, लेकिन वेदांत ने ये बात कही कि देखो जो भ्रम है सामने परमात्मा है, पर हम जो देख रहे हैं संसार और जगत ये भ्रम है। एक सिद्धांत ध्यान रख लो कि एक ही स्थान पर दो का ज्ञान नहीं होता। सिद्धांत से लक्षणों से लक्ष्य की प्राप्ति होती है। एक ही स्थान पर जहाँ भ्रम हो वहाँ रस्सी भी सत्य हो और सर्प भी सत्य हो, ऐसा नहीं हो सकता। इतना कहने से ही आपको समझ आ गया होगा कि सामने जो जगत है उसमें दो सत्य नहीं हो सकते एक साथ। या तो ब्रह्म सत्य है या जगत सत्य है। भाई रस्सी सत्य है या सांप सत्य है, दो सत्य कैसे होंगे? तो इस बात को लेकर के वेदांत ने कहा कि अनिर्वचनीय कथन है, ख्याति है। क्या है उसका? तो उन्होंने ये बात रखी कि जो पहले तो ज्ञान कैसे होता है विषयों का, इसको समझो। कहा गया कि अनिर्वचनीय ख्याति को समझने के लिए पहले तो आप ये समझो कि विषयों का ज्ञान कैसे होता है, फिर बताएंगे कि फिर इसके अंदर भ्रम कैसे होता है। तो सबसे पहले बताया था कि वृत्ति अंतःकरण से निकली, और फिर अनिर्वचनीय ख्याति क्या है कि हमारे अंतःकरण से जो वृत्ति निकली तो वो रूप देश तक गई आँख के माध्यम से। वृत्ति अंतःकरण से निकलकर आँखों के द्वार से विषय रूप देश में गई, विषय देश में गई। अब उसके अंदर सामने तो अंधकार था, मंद मंद, बाहर अंधकार था और अंदर अंतःकरण में सर्प के संस्कार थे। इसीलिए जो अंतःकरण से वृत्ति निकली वो जाकर के जैसे रस्सी के पास पहुंची तो रस्सी के आकार वाली रस्सी को व्याप्त ना कर सकी, उसके आवरण को भंग ना कर सकी। अब वहीं वृत्ति लय हो गई, अज्ञान जो अंतःकरण की थी उसके स्थान पर जो संस्कारों की अज्ञान की वृत्ति पड़ी थी वो सामने आ गई। संस्कार ने दिखा दिया कि ये लंबा कुछ है, पर ये सांप है, ये दिखा दिया। विपरीत ज्ञान है, भ्रम ज्ञान कहा इसको, यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ। क्योंकि जो अंतःकरण की वृत्ति है वो यथार्थ ज्ञान होता तो वो सीधा जाके आकार वाली व्याप्त हो जाती है, तो सामने ज्ञान हो जाता है कि भाई वस्तु मेज है, कुर्सी है। तो अंतःकरण की वृत्ति निकली और जब आँखों से बाहर गई तो सामने जिस वस्तु के व्याप्त होकर के उसके आवरण को भंग कर दिया तो होगा सामने के भाई ये रस्सी पड़ी है, ये मेज है, ये कुर्सी है। और अगर उसके व्याप्त ना हुई, वृत्ति हमारी व्याप्त ना हुई, कल बताया था वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति। वृत्ति अंतःकरण से निकली और विषय के आकार की व्याप्त ना हुई,
तो वृत्ति वहां अंतःकरण की छूट गई, शुद्ध वृत्ति तो छूट गई। उसके बाद अज्ञान वाली मिलावट वाली वृत्ति, एक क्षण में सारा कार्य होता है। अब अज्ञान वाली वृत्ति वहां उठी, उसने संस्कारों से दिखा दिया कि सर्प है। तो ये ज्ञान नहीं है, इसको भ्रांति ज्ञान कहते हैं। इसमें वृत्ति व्याप्त हुई आकार वाली, कहते नहीं हुई। अगर वृत्ति सर्प रस्सी के आकार वाली व्याप्त हो जाती तो जो चिदाभास है, जो मैं है, जो जीव है, वो ज्ञान देता, वो जनवाता कि भाई ये रस्सी है। लेकिन वृत्ति व्याप्त ना हुई रस्सी के आकार वाली, और चिदाभास ने भी जो फल व्याप्ति है, चिदाभास ने जो जनवाया उसको फल व्याप्ति कहते हैं, कल बताया था, कहोगे तो दोबारा ले लेंगे। तो उसमें वो जो चिदाभास ने जनवाया कि सामने रस्सी है, तो वो इस कारण से जनवाया कि वृत्ति पहले रस्सी के आकार वाली व्याप्त हो गई, उसने आवरण भंग कर दिया, बिल्कुल उस जैसी व्याप्त हुई, तो यथार्थ ज्ञान होगा। वृत्ति व्याप्त हो गई तो फल व्याप्ति हो गई, फल मिल गया कि भाई हाँ ज्ञान हो गया, सत्य, उसको कहते हैं ज्ञान हो गया। कि वृत्ति विषय के आकार वाली हुई और उसमें फल व्याप्ति हो गई, यथार्थ ज्ञान हो गया। अब भ्रम कैसे होता है कि अंतःकरण से वृत्ति निकली और मंद अंधकार के कारण वृत्ति रस्सी के आकार के से व्याप्त नहीं हुई और रस्सी के आवरण को भंग ना कर सकी, लय हो गई। भ्रम तब होता है। अब जैसे लय हुई वैसे अंतःकरण की वृत्ति के बाद अज्ञान की वृत्ति आ गई, उसने सर्प दिखा दिया वृत्ति ने, और चिदाभास ने ज्ञान लिया, जनवा दिया भ्रम सहित कि ये सर्प है। अब यहाँ पर आपको बता दें, दोनों सच नहीं रह सकते, या तो सर्प सच्चा है या रस्सी सच्ची है। दोनों सत्य एक स्थान पर नहीं रहते, आप याद रखना। इसलिए अनिर्वचनीय सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट बताता है कि ये जो व्यवहार में ज्ञान होता है, इसमें वृत्ति व्याप्ति भी होती है। यथार्थ ज्ञान में वृत्ति व्याप्ति होती है, फिर क्या होता है, जो चिदाभास जनवाता है, अहम जनवाता है, उसको फल व्याप्ति कहते हैं। लेकिन भ्रांति ज्ञान में वृत्ति व्याप्ति नहीं होती, तो फिर फल व्याप्ति भी नहीं होती, भ्रांति ज्ञान हो जाता है। तो आगे कहा कि ये जो भ्रांति ज्ञान हुआ, इसमें सामान्य अंश का ज्ञान है, रस्सी के कुछ है, ये सामान्य अंश का ज्ञान हुआ। परंतु अब उन्होंने कहा था ना, सामान्य का ज्ञान और विशेष का ज्ञान होता है तो भ्रम होता है। तो आप समझ लो कि सामान्य कुछ है, ये तो ज्ञान हो गया। लेकिन आगे कहा कि जो विशेष उसका ज्ञान है रस्सी का, कि वो 3 वट या 4 वट से बुनी हुई होती है, जैसे चोटी बनाते हैं ना अपने, ऐसे उसको बुनते हैं, तो वट नहीं दिखाई देते और तंतु नहीं दिखाई देते। इसलिए विशेष अज्ञान को नष्ट नहीं कर पाई। भ्रांति कब होती है, जब सामान्य का ज्ञान हो जाता है और विशेष का अज्ञान। तो इसमें विशेष का ज्ञान हो गया कि रस्सी का जो वट वाला रूप है वो दिखाई नहीं दिया, लेकिन रस्सी का सामान्य जो लंबा रूप है वो दिखाई दिया कि कुछ है, लंबी लंबी वस्तु कोई है कुछ। तो इस प्रकार रस्सी का ज्ञान नहीं हो पाया और संस्कार से क्या हो गया, वहाँ सर्प की प्रतीति कहेंगे, ज्ञान नहीं कहेंगे, सुनते जाओ, क्योंकि शब्द के अंदर शक्ति है। ज्ञान होता है यथार्थ वस्तु का, वस्तु तंत्र, जैसी वस्तु है ज्ञान उसको कहते हैं।
अगर जैसी वस्तु है वैसा ज्ञान नहीं हुआ तो उसको ज्ञान नहीं कहते, उसको भ्रम कहते हैं। ये समझना है हमें। तो ये अनिर्वचनीय ख्याति है, जिसमें तो क्या कहा, इसलिए कहा गया कि रस्सी में सर्प तो सत्य और असत्य से विलक्षण है। भाई उन्होंने तो कह दिया, कोई कह रहा है सत्य है, कोई कह रहा है कैसे है। इन्होंने साफ कह दिया, जब तक दिखे तब तक सच्चा दिखे, और जब नहीं दिखे प्रकाश कर लिया तो वो स्वरूप से तीनों कालों में नहीं है। और ईश्वर की सृष्टि के लिए कह दिया कि मध्य काल में प्रतीति है। जैसे मिट्टी के अंदर मटके की प्रतीति है, पर वास्तव में दिखता है पर है नहीं। यहाँ भी देखो सारे बैठे हैं, इसमें 5 भूत 3 गुण 9वां चिदाभास, उसके अलावा किसी के पास कुछ नहीं। अलग अलग शरीरों के अलग अलग जातियां हो गई, पशु जाति, पक्षी जाति, मनुष्य जाति। वो जातियां नहीं है जो आज हमने कल्पना की है, वो तो लड़ाई का घर है, वो तो मान्यताएं हैं, याद रखना। मनुष्य जाति में आकार एक जैसे होते हैं, उसको जाति कहते हैं, लेकिन इन जातियों के अंदर वर्ण होते हैं जो तो बोल के बताए जाते हैं, लेकिन ये जो जाति है ये तो बस देखते ही पता है जाति है। इसके लिए नहीं बोला जाता कि मनुष्य आया है तुम्हारे घर, ये नहीं कहा जाता। स्त्री जाति में ये नहीं किया जाता स्त्री आई है, आपको वर्ण बताना पड़ता है कि वो ये तो विद्वान है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, माने इसके क्या गुण हैं। तो ये बड़ा ज्ञान समझने वाला है, बिल्कुल स्पष्ट है। तो ये जो प्रतीति है आत्मा के अंदर आकारों की, सारी जातियों की, अब वो जाति मत समझ लेना ब्राह्मण क्षत्रिय वाले, क्योंकि वहां झगड़े हैं, मान्यताएं हैं, सांसारिक व्यवहारिक भी मान्यताएं हैं और पारमार्थिक भी मान्यताएं हैं। आ रही है मेरी बात समझ में? पारमार्थिक मान्यताएं हैं। कोई कहता है हमारे यहाँ तो भाई ऐसा कपड़ा पहना जाता है, कोई कहता है हमारे यहाँ ऐसा तिलक लगाया जाता है, कोई कहता है हमारे यहाँ विवाह में ये होता है। व्यवहारिक मान्यताएं और पारमार्थिक मान्यताएं, लेकिन जो कृष्ण का ज्ञान है वो पारमार्थिक और व्यवहारिक मान्यताओं के उपलक्षण, इनके मोह से उपलक्षण जो आत्मा है, उपलक्षित जो आत्मा है, वो सत्य है। ये तो जैसा हो रहा है, जैसे कोई कर रहा है, इसलिए उसका उतने तक ही महत्व है। अपनी आत्मा के नाते किसी भी वस्तु का महत्व नहीं है। ये कृष्ण की गीता है। संसार की जलन और तपन कृष्ण की गीता के बिना नहीं मिट सकती। गीता माने आत्मा और ब्रह्म का ज्ञान। तो इस प्रकार कहा कि ये जो अनिर्वचनीय ख्याति है, सत्य भी नहीं है, कोई कह दे दोनों है। ब्रह्मसूत्र में ये भी कहा भाई हम दोनों ही कह देंगे, सत्य भी है असत्य भी है। कहते कोई भी वस्तु ऐसी नहीं होती जो सत्य भी हो और असत्य भी हो, लेकिन ये हो सकती है कि जब तक दिखती है सत्य जैसी भासती है, पर सत्य के लक्षणों से रहित है। भासती रहे, भासता रहे शरीर सत्य है, पर सत्य के लक्षणों से रहित है। कल शक्ल और जैसी थी, आज शक्ल और जैसी। बताया था कल कि किस प्रकार जो ये मनुष्य है, ये दुर्लभ शरीर मिला है, इसको मनन के लिए बुद्धि मिली है। अगर बुद्धि से मनन है और तत्वज्ञ से श्रद्धा है तो इसका जीवन सफल हो जाता है। देखो इसका मनन भी है, पर गुरु की कृपा के बिना, सतगुरु के मिले बगैर मनन कैसे होगा? सतगुरु के मिले बगैर ना तो श्रद्धा का पता है ना मनन का। ध्यान देना इस बात पर।
अगर ये मनन करता है तो हर नई से नई चीज को संस्कारित करता है, बदलता जाता है, अपने आनंद के लिए नया नया दिखाता जाता है। पशु पक्षियों की तरह थोड़ी कि जो त्रेता युग में था वही आज चल रहा है, लेकिन वो भी अपनी संस्कारों से सब कर रहे हैं। देखो घोंसला कोई नहीं बनाना सिखाता, कहते हैं कि आओ मनुष्य आओ हमें घोंसला बनाना सिखाओ, नहीं नहीं। एक बार ऋषिकेश के अंदर आपको बताया होगा कभी कि चौबारे समेत 2 मंजिल का जो घोंसला था तो बीजी ने सबको दिखाया। वहाँ कोई बहन लाई होगी उठा के या भाई लाया होगा। ऐसी इनके अंदर भी प्रतिभा है, पर इनकी प्रतिभा में मनन नहीं है। पर आप बताइए कितना कुछ बना लेते हो, कहाँ खाना बनाना, त्रेता में द्वापर में रहना, कहाँ आज आप कैसे रहना बदला, कैसे खाना बदला, कितनी कितनी रेसिपियाँ बनाते हो, कपड़े सुंदर सिलाते हो, कितना कितना बदलाव आया है। देखिए ये केवल मनुष्य शरीर, पर इसने क्या किया, अपनी सुंदर बुद्धि को इधर ही लगा दिया, भोग संस्कृति में, भोग संस्कृति में लगा दिया। अब गुरु मिले तो धर्म संस्कृति से होता हुआ स्वरूप में जाएगा। और भगवान ने तो गीता में बहुत सुंदर कह दिया। देखो एक ज्ञान क्या क्या करता है, 2-3 बातें तो इसने भी चुनी है कि ज्ञान से मेरे को मिलेगा ज्ञान योग, ज्ञान से अंतःकरण साफ होगा, नहीं ज्ञानेन सदृश्यम पवित्रम नहीं विद्यते कहा। फिर कहा ज्ञान नौका ले तरेगा निधि पाप का, पाप तरे ज्ञान ले, ठीक है। अंतःकरण शुद्ध ज्ञान ले, परमात्मा से मिले ज्ञान ले। बताओ मान्यताओं का त्याग, स्वरूप में बैठना। तो व्यवहार के अंदर व्यवहार करते हुए भी, कर्म करते हुए भी हम अपनी अंतर आत्मा प्रकाशक जो सर्वत्र है उसको, उसमें स्थित रहे हमारा मन। तो ये कर्म योग था, ऐसा होना था। लेकिन इसने सुंदर बुद्धि मनन, इसके पास शक्ति है। और गुरु मिल जाए तो सत्य के प्रति श्रद्धा हो जाए तो इसका जीवन ही बदल जाए। तो इसलिए कहा गया कि ये अनिर्वचनीय ख्याति है। इस संसार को ना तुम सत्य कह सकते हो और ना ही असत्य कह सकते, इसलिए सत्य असत्य से विलक्षण है। और फिर दूसरी एक और बात भी कही कि इसकी अपनी कोई सत्ता नहीं है। संसार की अपनी कोई सत्ता नहीं, आकार की अपनी कोई सत्ता नहीं, पर सत्ता के आश्रित केवल प्रतीति मात्र है। तो मनन किया करो घर के अंदर, समय मिला है मनन करो। मनन करने पे ही निश्चय होता है। तो मनन करना चाहिए, बार बार देखना चाहिए कि जो सुना है वो वास्तव में सत्य है या नहीं। तो इस प्रकार कहा कि अनिर्वचनीय ख्याति, रस्सी में सर्प को सत्य भी नहीं कह सकते, क्योंकि केवल भ्रांति काल में उसकी प्रतीति है, पर वास्तव में वो तीनों कालों में नहीं है। अब आपको 2 बातें समझाएंगे। अनिर्वचनीय ख्याति में एक तो मध्य काल की प्रतीति को समझाएंगे और एक समझाएंगे तीनों कालों में नहीं है। अब जो रस्सी में सांप दिखा, वो जब दिखा उस वक्त भी नहीं था, ठीक है। भ्रांति से पहले भी नहीं था, भ्रांति के समय भी नहीं था, और प्रकाश होने के बाद भ्रांति के पश्चात भी, भ्रांति की निवृत्ति के पश्चात भी नहीं था। तो रस्सी में सांप क्या है, तीनों कालों में नहीं है। तो ये उदाहरण किसके लिए दिया जाता है? ये जीव की सृष्टि के लिए दिया जाता है।
जो संसार जीव के अंदर बसा हुआ है, जो इसको कष्ट दे रहा है। ये जो संसार है, ये मान्यताओं वाला, ये मोह वाला, ये कष्ट दे रहा है। इसको कहा ये तीनों कालों में नहीं है। आप में देखिए कि ये मैं हूं और ये सारे मेरे हैं। बताइए, इसको उदाहरण दिया जाता है इसका रस्सी में सांप। और जो ईश्वर की सृष्टि है जगत, उसका उदाहरण दिया जाता है कि वो मिथ्या है, वो मध्य काल की प्रतीति है। भाई जितने तक मटका है उसकी आयु है, वो प्रतीत है, अन्यथा मटके के समय भी मिट्टी है, मटके से पहले भी मिट्टी है, मटके के टूटने के बाद भी मिट्टी है। तो एक तो ये है, तो ये जगत के लिए उदाहरण आता है, दोनों मिथ्या, एक तीनों कालों में नहीं और एक मध्य काल की प्रतीत, इसलिए आपको खोल दिया। तो ये उदाहरण दिया कि ये वास्तव में जगत आत्मा के आश्रित है पर सत्य नहीं है। रस्सी में सर्प को असत नहीं कह सकते, क्योंकि असत कभी, असत तो कहेंगे नहीं ना तो रस्सी में सर्प को कहेंगे, ना मिट्टी में मटके को कहेंगे, क्योंकि मटके में मध्यकाल की प्रतीति है और सर्प में भी भ्रांति के समय तो है। कितना कष्ट दे रहा है, देखो, ना होते हुए जो नहीं है वो कितना कष्ट दे रहा है, क्योंकि हमारी मान्यताएं हैं, इसलिए कष्ट है। असत भी नहीं कह सकते, सत असत से विलक्षण कथन करना वह अनिर्वचनीय है। सादे शब्दों में कहें तो रस्सी में सर्प जब तक दिखता है तब तक सत्य लगता है, सत्य है। जब प्रकाश करके रस्सी को देख लेते हैं तो वो स्वरूप से ही नहीं है। पर इधर जगत का ज्ञान कर लेंगे तो कह सकते हैं कि स्वरूप से नहीं है। देखिए क्या फर्क है जगत का और संसार का। जगत ईश्वर की सृष्टि और संसार जीव की सृष्टि। तो जितना जलन तपन है जगत का वो संसार से है, ईश्वर सुख रूप है। कल भी बैठे बैठे कोई चीज पता नहीं क्या था, मनन भूल जाता है ना कई बार, ऐसे लगा इतने हाथ आकर के ये कार्य कर रहे हैं, तो मुझे लगा सहस्त्र शीर्षा पुरुषा ईश्वर कितना सुख दे रहा है हमारे को। बताइए तो सही, एक कपड़ा पहनते हैं, घर में पंखा लगाते हैं, कितने हाथ पीछे खड़े हैं। तो ईश्वर की सृष्टि दुख नहीं देती, दुख तो जीव की सृष्टि है। अच्छा, उसके लिए फिर शास्त्रों में कहा गया कोई दुख समाज से आता है, कोई दुख प्रकृति आपके स्वभाव से आता है, कोई दुख अनिर्वचनीय है, कोई देखो ऐसे कहा है। मुझे तो ये लगा भी अनिर्वचनीय दुख वो होता है जो हम वर्णन ही ना कर सकें, कि कोई पूछे भाई ये कैसे हुआ तो समझ ही नहीं आया कि कैसे हुआ। आ रही बात? तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, भाई कितने सुंदर शब्द दिए हैं। ऐसे दुख भी हैं जो हमारी झोली में, उन्होंने कहा भी कि झोली में आ जाते हैं बेटे, झोली में आके गिरे और हमें पता ही ना हो। ये अनिर्वचनीय दुख है कि जिनका हम वर्णन ही ना कर सकें कि भाई क्या सत्य है और क्या झूठ है, तो इसको अनिर्वचनीय कहते हैं। दुख भी ऐसे होते हैं, हमारे शास्त्रों में कहा गया, बताया ना, कोई प्रकृति की तरफ से आते हैं, कोई ईश्वर की तरफ से आते हैं, कोई अनिर्वचनीय, कोई और भी समाज की तरफ से आते हैं। समाज की मान्यताओं से भी तो दुख आते हैं। समाज की मान्यताओं के हिसाब से ना चलोगे तो क्या होगा? आते हैं। तो हम नहीं गढ़े हुए हैं दुख। तो मनन करना, मननशील व्यक्ति इस विद्या को पार कर सकता। तो इस प्रकार कहा कि ये रस्सी में जो प्रकाश देख लेते हैं तो रस्सी में सांप असत है, होता ही नहीं, और तब कह सकते हैं कि ये तीनों कालों में नहीं है। जब नहीं दिखता तो स्वरूप से ही नहीं है, असत्य है। यही अनिर्वचनीय ख्याति है। सर्प और सर्प का ज्ञान दोनों अनिर्वचनीय हैं।
ऐसे ही आत्मा में संसार और संसार का ज्ञान दोनों अनिर्वचनीय है। भाई उधर भी संसार दिखाई दिया, रस्सी में सांप दिखाई दिया, उधर दिखाई दिया, और उधर चिदाभास ने ज्ञान करा दिया। भले भ्रम ज्ञान कराया, पर ज्ञान तो चिदाभास से हुआ। अब जो सर्प दिखा और ज्ञान दिखा सर्प का, दोनों झूठ। क्या क्या मिथ्या है? सर्प मिथ्या है तो सर्प का ज्ञान, जो सर्प है दिखा भ्रांति में, जो सर्प का ज्ञान हुआ भ्रांति में, वो दोनों मिथ्या है। ऐसे ही जो हम देख रहे हैं संसार, इसका ज्ञान दोनों मिथ्या है। ये ध्यान रखना, एक मिथ्या नहीं है। संसार मिथ्या है तो इसका सारा ज्ञान जो हम लेके बैठे हैं वो भी मिथ्या है। ज्ञान दोनों अनिर्वचनीय हैं, उत्पन्न होते हैं, वास्तव में सत्य नहीं है। हमारे असली स्वरूप आत्मा ब्रह्म में है ही नहीं। अपने स्वरूप के अज्ञान से मध्य काल की मिथ्या प्रतीति है। जन्म जन्म के संस्कारों के कारण हमें मैं आत्मा में जन्म मरण आदि संसार ही देखता है। वास्तव में मुझ आत्मा में तीनों कालों में है ही नहीं। इसका ज्ञान होना आवश्यक है। वही आपको कल भी बताया था कि भाई अगर कोई कहता है कि मैं मरूंगा, कहता रहे, कुछ भी कहता रहे अपने लिए, मैं पिता हूँ, मैं करता हूँ, मैं ना बनाऊं घर को तो कौन बनाए, कहता रहे, पर वास्तव में तो ऐसा नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई कहते रहो तुम जो कुछ, लेकिन वो वास्तव में सत्य नहीं है, भ्रम है। तो अपनी आत्मा के ज्ञान के बिना ये सारे दुख समाप्त नहीं होते। और सामने जो चेतन है, कल बताएंगे कि वृत्ति आंखों से निकलती है तो कैसे जाकर के ब्रह्म स्वरूप का साक्षात ना करके जगत और संसार देख लेती है। अब थोड़ा सा रह गया 2-4 लाइनों का, फिर आगे वाला पढ़ के आना। उसमें बताएंगे कि जो जीव है वो कितनी अवस्थाओं तक, उसकी अवस्थाओं में ज्ञान है। जीव को अपने स्वरूप में ज्ञान नहीं है, आत्मा को ज्ञान नहीं है। अज्ञान कहाँ है? जीव की उस बुद्धि की जो अवस्थाएं हैं, कल उसको लेंगे थोड़ा सा ये बता करके। ओम शांति शांति।